हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सुमन रिएक्ट्स में आप लोग का स्वागत है। और मैं फिर अपना एक रिव्यू लेके आ गई हूँ। मैंने काजल का भी वीडियो देखी और मिथुन का भी वीडियो देखी, दोनों का देखी। दोनों अपना अपना चैनल पे डाले हुए हैं और इनकी मम्मी का भी वीडियो देखी। तो इस पर मैं अपना रिव्यू दूँगी, रिएक्शन दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सहमत होइएगा तो कमेंट्स करिएगा। काजल का वीडियो बहुत ही उटपटांग सा लगा था, मुझे लगा। अभी अभी मैं देखी हूँ, फिर सोची कि मैं इस पर अपना रिव्यू दे रही हूँ। अपनी विचार, एक छोटी सी विचार रख रही हूँ कि जो काजल ने जो जो वीडियो में बात रखी हुई है अपनी मम्मी की, कितनी सही है और कितनी गलत है। और उनकी मम्मी ने जो जो अपनी वीडियो में बताई हुई हूँ बेटी के प्रति, कितनी सही है और कितनी गलत है। और मिथुन का तो छोड़िए, साइड करिए। अभी तो ये लड़ाई माँ बेटी का बन चुकी है। तो मैं सबसे पहले मैं काजल से बोलूँगी कि काजल, आपका आप ये सब कर रही हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा। आप भी एक माँ हो, माँ का दर्द आप समझो। माँ को बुरा लगा, वो जज्बाती हुई, आगे अपना वीडियो रखी। आपका इसी में भलाई है कि आपको अभी शांत रहना चाहिए। माँ का हर एक पॉइंट का जवाब देना आप कभी भी डिजर्व नहीं करती हैं और ना कभी उनका आप सामना कर पाओगी। ठीक है, जिस परिस्थिति से वो गुजरी होंगी और गुजर रही हैं। तो आप ना ही बोलो तो सबसे अच्छा रहेगा। अब बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं आपके माँ के आपके माँ के लिए भी और आपके लिए भी, सपोर्ट भी है और हेट भी है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। तो मैं काजल आपसे बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि मेरे डिलीवरी, मैं भागी, मैं ये, मैं वो। और सही बात है, आपको बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन आपको बुरा नहीं लगा जिस दिन आपका शादी का कार्ड बट रहा था? बताओ, बहुत छोटी फैमिली से आप हो, मिडिल क्लास का फैमिली से हो, और गांव में इज्जत बेइज्जत का क्या मायने हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है ना। अभी आजकल लोग मॉडल बन रहे हैं, लेकिन आज भी सोच वही है रूढ़िवादी का, मैं बोलूँगी। लेकिन अच्छा भी है। आपकी मम्मी बोली कि आप बोली होती तो मैं शादी करा दी होती। ले आप बोल रही हो कि मैंने सबके सामने बोली, गिड़गिड़ाई, मुझे मारा गया, नाक से खून निकला, लबदा से इतना मोटा मारा गया, कोई नहीं सुना, तब मुझे एक कदम उठाया गया। ठीक है, कोई देखने नहीं गया है। आप अपना तरफ से बोल रहे हो, वो अपना तरफ से बोल। लेकिन एक बात है, आपने गलत किया है। ठीक है, अगर आपको इतना ही ये था तो शादी का कार्ड बंटने के इतना आगे तक हर प्रोसेस हो गया, तब आप क्यों भागने का स्टेप लिया? सोचो, उस माँ बाप पे सोचो क्या बीती होंगी, क्या गुजरी होंगी। ठीक है, ज़बरदस्ती हो रहा होगा। आपने बोला, मैंने बताने का कोशिश किया, किसी ने नहीं माना, मुझे मारने का ये किया गया। जिस दिन आप पैदा हुई होंगी ना, उस दिन माँ से पूछिएगा कि क्या आपको मारने के बारे में कभी सोचा? कभी सोचा? दूध पिला के, अपना खून और पानी से सींच के आपको पैदा किया, दूध पिला के आपको बड़ा किया। क्या उनका कोई फ़र्ज़ अधिकार नहीं था? था, बिल्कुल था। उनको लगा मेरी बेटी बहुत, अब पता नहीं आप बताए हो कि नहीं बताए हो। ठीक है, बताए भी होगे तो नहीं मानता है समाज, ये सब नहीं करता है। आपने स्टेप उठाया, ठीक है, उनको बुरा लगा, फिर भी आपने जो बोल रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने गलती की है। आपने गलती की है ना, तो आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो। आप अपनी मम्मी का मुंह मत लगो, मम्मी का इज्जत मत ये करो। ठीक है ना, मम्मी का आप कभी भी कर्ज मुक्त नहीं कर पाओगी। ठीक है ना, आप भी एक बेटी हो, और समाज जो बोलता है ना उसको भी आप एक्सेप्ट करो। आप बोल रहे हो मैंने गलती की, आपने माना, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, ये गलती माना, लेकिन मम्मी को बुला के भी आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। ऐसा क्यों उनको, आखिर ऐसा उनको क्यों लगा कि आज भी मेरी बेटी मुझे नीची समझती है? तभी ना माँ जज्बाती हो के रोई, कैमरा के सामने आके बोली। ये तो आपको सोचना समझना चाहिए काजल। अगर ठीक है मम्मी चली गई थी तो वीडियो बनाने का मम्मी का क्या सन्नाव बताया? आप एक बार फ़ोन करके या बोल देती, मम्मी क्या हो गया था, क्यों चली गई, कुछ कमी रह गया है, कुछ बात है मम्मी तो करो, वजह क्या है मम्मी? आप मेरी माँ हो। मिथुन उधर बोल रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी उधर का मैं अपनी सासू माँ को दे दिया था ताकि वो सब देखे। ऐसी जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है, ऐसी जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसी जिम्मेदारी देना होता ना तो आज ये नौबत नहीं आता। माँ आके नहीं रोती, सोशल मीडिया पे रो रो के बोल रही हैं, और आप बोल रहे हो कि मेरे डिलीवरी में ये हुआ, वो कुछ अलग बोल रही हैं। आप कुछ अलग ही इधर में बिन लॉजिक का सब चल रहा है, वो कुछ और क्वेश्चन कर रही हैं, आप उसका और आंसर दे रहे हो। तो ये क्या बात उलझेगा नहीं?
देखो, एक बात से ना 10 बात निकल सकता है। तो इसी में काजल है कि आप चुप रहो, गलत आपकी हो एक्सेप्ट करो। ये मत बोलो कि माँ ने खंजर घोंपा। माँ कभी खंजर नहीं घोंपी है, आपने माँ के ऊपर में खंजर घोंपा है, जो आज भी उनके अंदर में है, दफन है। वो मिटाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन समाज मिटने नहीं देगा, दबने नहीं देगा, खुरदते रहेगा। तो आप कभी उनको ना उस चीज़ से आप मुक्त नहीं कर पाओगी, ठीक है ना। आप बोल रहे हो कि मेरे बच्ची को भी नहीं छोड़ा, बच्ची को कुछ नहीं बोली थी, बस बोली। और ये भी जान लो, मुँह से प्यारा ना शुद्ध होता है, ठीक है ना। अगर उनका अंदर में इतना प्रेम और वो नहीं रहता ना, तो बच्ची को अपना आंचल में नहीं रखती, ढक के नहीं रखती, अपना पास रखी हुई थी। आप बोल रहे हो नानी तक भी नहीं बोलती है, तो राम सिखाती है। ये क्या फालतू आप बोल रहे हो अभी? ये क्या फालतू छोटी छोटी बात को लिया के यहाँ पे रख के साबित कर रहे हो? ये क्या गलत मैसेज नहीं दे रहे हो कि मेरी मम्मी इतनी ख़राब है कि इसीलिए मुझे भागना पड़ा है? कहने का मतलब आप यही हो। तो क्या आप ही के लिए इतना ख़राब थी, और उनके पास 2 बेटियाँ और 1 बेटा है, उनके लिए नहीं है? जो रिश्ता आपके लिए आया था, उससे किसी और बेटी आज रह रही है। वो बताओ कितना बड़ा सदमे में। वो बेटी को भी बोला जा रहा होगा कि मेरा शादी तो उससे होने जा रहा था, तुमसे हो गया, आपका एक छोटी गलती की वजह से। फिर भी चलो, माँ बाप ने उस माफ़ करके एक्सेप्ट तो किया, आपको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन आप तो बन गए हो पैसे वाले। तो आपको तो एक चकाचौंध की दुनिया के आगे माँ का वो राम शब्द से अभी आपको पूरा कितना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। मेरे बेटी को राम सिखाया जा रहा है। अरे आप हो, उसमें गलत क्या है? आप राम हो, चौहान है, तो इसमें क्या बात है तो है। तो आपको बुरा लग रहा है, इसीलिए आपने राम से सोचा कि मुझे चौहान बनना है। यही इसी सोच को तो बदलना चाहिए ना। बहुत सारी लड़कियां हैं आज भी अपना टाइटल रख के चलती हैं, लव मैरिज करती हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, ठीक है, हम लोग का संविधान राइट्स दिया है, लेकिन एक माँ का दर्द भी तो समझो। बोल रही हो लापता से मारा, ये किया। अगर मारना होता ना तो उसी दिन आपको मार दी होती, उतना बड़ा नहीं की होती, ठीक है ना। अब वही सब के लिए रो रही हैं कि क्या कमी रह गया था, कि जिससे मैं जितना प्यार किया वही मुझे आज ये सब दिखा रहा है, ये सब दिन दिखा रहा है। और आप फिर बोल रहे हो मुझे ये किया गया, मैं गिड़गिड़ाई, ये की वो की। हद है काजल, हद है। और हाँ, आप बोल रहे हो अपना पति के बारे में, मिथुन के बारे में, बहुत अच्छा उनके लिए आप विचार लेके आए हो कि किसी से झगड़ा नहीं करते। ये तो आप ना ही बोलो तो सबसे अच्छा है कि वो कितना अच्छा है। जो लोग स्वीट्स दिखता है ना सामने से, मीठी छुरी बहुत खतरनाक होते हैं। अंकुश सक्सेना का वीडियो भी ना लोग देखे हुए हैं कि एक कमेंट्स के लिए कितना लड़ा हुआ था आपका स्वीट्स। किसी से लड़ता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो भी वीडियो पड़ा हुआ है। क्या बोल दिया था कि EMI कहाँ से भरोगे जब वीडियो ही नहीं बनाओगे? आपका ही था ना कि आज से वीडियो नहीं आएगा, तो वो बोल दिया। तो आप तो इतना बड़ा बड़ा उदाहरण लेके आए कि आज तक भाई से नहीं लड़ा, प्रॉपर्टी से ये हो गया, हम लोग का विवाद का ये नहीं है। हद है, तुम इतना तो मत बोलो। ठीक है, स्टूडेंट आप लोग हो, जिनकी भाषा बोल रही हो, स्क्रिप्ट मिला हुआ है, लेकिन उतना अभी सक्सेस आप नहीं हो। पकड़ी जा रही हो, झूठ पकड़ी जा रही हो। आपका हस्बैंड क्या है क्या नहीं है ना, वो सबको पता है। वो सोशल मीडिया पे ही सब कोई देखे हुए हैं कि वो जिधर वजन उधर भजन, कहाँ से सारे चीज़ का शिक्षा मिला हुआ है और क्या नहीं मिला हुआ है। और हाँ गाइस, बहुत मुझे कमेंट्स भी आया हुआ है कि आप सचिन मनीषा का क्यों ना लो। अरे उनके टीचर तो सचिन मनीषा का नाम इसलिए आया है ना कि उनके स्टूडेंट है, टीचर मैं बोल रही थी, सॉरी, स्टूडेंट है, तो वैसे उसे थोड़ा सा लक्षण आ ही रहा है, तो मैंने बोली। और प्लस वो लोग आए थे शादी में, तो उन लोग को जेट सिक्योरिटी भी मिला हुआ था, ग्रैंड वेलकम हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे आतंकवादी आ गए थे उधर में ना सदिया में, तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट होना चाहिए ना, तो मिला हुआ था। इसीलिए नाम लिए कि इतने महान और महापुरुष आ रहे हैं, तो कुछ तो ज्ञान देना चाहिए ना इनको कि काजल मम्मी कहाँ है, कन्यादान कौन करेगा, क्योंकि उनको हर गुण में वो एकदम महत्वपूर्ण है इंसान। तो इसीलिए मैंने ले ली हूँ, ठीक है। इसका भी मैंने जवाब आपको दे दी हूँ। जो भी है आप कमेंट्स किए हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं प्यार से समझा देती हूँ। तो यही बात है काजल, आप ऐसा मत बोलो कि मेरी मम्मी एक ही, मेरे मम्मी आपकी मम्मी जितना की है ना, आप उनका कर्ज कभी भी नहीं चुका पाऊँगी, ठीक है।
और बोल रही हो कि बोली हैं कि तुम्हारा भी बेटी है। हाँ, जाहिर सी बात है, माँ का जब दिल दुखता है ना तब बहुत सारी बातें निकल निकल के आती हैं, तो उनका जज्बात आप नहीं रोक पाओगी, नहीं रोक पाओगी। वही सब निकला। अगर इतना ही बुरी होती ना तो नहीं आती। और मैं तो बोलूँगी आपका मम्मी कैसे भी कि जब आपको इतना ही दुख था तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। पता था कि ये बेटी आपका बहुत आगे तक जा चुकी है, आपका लेवल की नहीं है, आप कहाँ राम और ये कहाँ चौहान। तो आपको वहीं से समझ लेना चाहिए कि नहीं, मैं इस काबिल अभी नहीं हूँ, क्यों जाऊँ। 2 बार बेइज्जती तो हो गया, तीसरा कराने का इसमें आपका भी गलती है, ठीक है ना। नहीं जाना चाहिए था, सोचना चाहिए था। तो ये है गाइस मेरा वीडियो। और मैं काजल से बोलूँगी कि बस अब रुक जाओ, थम जाओ, बहुत हो गया। अब आप सचिन मनीषा ना ही बनो तो बहुत